डीएसपी मैडम है कल्पना वर्मा। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने प्यार के झांसे में लेकर करोड़ों का नुकसान किया। इस कंडीशन में थे कि मैं अपनी मिसेस को तलाक मतलब दिलवाने के मोड में थी कल्पना वर्मा, पर मैंने तलाक के लिए मैं मना कर दिया। जो स्क्रीनशॉट वायरल है और मेरे पास चैट का पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी देखा जाए कि गलत तो आप भी हैं इसमें। हम सब ने अब तक सिर्फ और सिर्फ दीपक टंडन और बरखा टंडन के नजरिए से इस केस को देखा है। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था, शुरुआत से कह रहा था कि जब तक कल्पना वर्मा का नहीं आ जाता है इसमें पक्ष, तब तक किसी डिस्कशन पर जाना, किसी निष्कर्ष पर जाना गलत होगा। लेकिन सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार था कि डीएसपी कल्पना वर्मा इस प्रकरण को लेकर क्या कह रही हैं। उन्होंने अपना पक्ष व्हाट्सएप पर भेज दिया है और उस व्हाट्सएप पर जो उन्होंने भेजा है लिख कर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो उन्होंने लिख कर दिया है अपना पक्ष, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपके रिलेशनशिप को लेकर एक सवाल है, डीएसपी कल्पना वर्मा ने सबसे बड़ी डिमांड यही की है कि दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खातों की जांच की जाए। इतने पैसे कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल था। और ये पैसे उनके खातों में आए हैं तो कहां से आए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। पिछले 5 दिनों से एक खबर की चर्चा छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। प्रशासनिक महकमे कहो या फिर पुलिस महकमे कहो या फिर राजनीतिक गलियारे, खूब चटकारे लिए जा रहे हैं इस खबर पर। डीएसपी कल्पना वर्मा, दीपक टंडन, बरखा टंडन, इन 3 किरदारों पर खूब बात हो रही है। दीपक टंडन और बरखा टंडन ने आरोप लगाया है कि कल्पना वर्मा जो डीएसपी है, अलग अलग जिलों में पोस्टेड रही है, कई महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टेड रही है। उन्होंने अपने हुस्न के जाल में फंसाया कारोबारी दीपक टंडन को, प्यार में फंसाया। प्यार में फंसाने के बाद दीपक टंडन से खूब पैसे ऐंठे, ऐसा आरोप है, दीपक टंडन का आरोप है। इसके अलावा दीपक टंडन की ओर से एक से बढ़कर एक किस्से कहानी बताए जा रहे हैं। भिलाई टाइम्स में भी वो आए थे, भिलाई टाइम्स को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि भैया मैं तो 2 करोड़ रुपए पैसा दिया हूँ, उसके भाई के नाम पर होटल किया हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखाए, व्हाट्सएप चैट दिखाए, वीडियो कॉल के बारे में बताया। अब वो कितना सही है कितना गलत है इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम सब ने अब तक सिर्फ और सिर्फ दीपक टंडन और बरखा टंडन के नजरिए से इस केस को देखा है। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था, शुरुआत से कह रहा था कि जब तक कल्पना वर्मा का नहीं आ जाता है इसमें पक्ष, तब तक किसी डिस्कशन पर जाना, किसी निष्कर्ष पर जाना गलत होगा। डीएसपी कल्पना वर्मा ने भिलाई टाइम्स के अनुरोध पर, चूंकि हम वो हैं जो सभी पक्षों को उतनी ही मजबूती के साथ दिखाते हैं जितना हमने एक पक्ष को दिखाया है, उतनी ही मजबूती के साथ दूसरे पक्ष को भी दिखाएंगे। क्योंकि पत्रकारिता धर्म में यही कहा जाता है कि आपको दोनों पक्षों को उतना ही समतुल्य दिखाना है जितना आपने पहले दिखाया था। तो डीएसपी कल्पना वर्मा की ओर से बयान आया है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखा है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने हर वो सवाल के जवाब दिए हैं जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को था कि आखिर इस केस में डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष क्या है, बयान क्या है। क्या वाकई में डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने हुस्न के जाल में इस कारोबारी को फंसाया और उससे रुपए ऐंठ लिए। जैसा कि दीपक टंडन ने कहा कि भैया मैं तो हीरे की अंगूठी भी दिया था 2-2, उसके नाम पे मैंने घर भी करवा दिया था, साथ ही साथ होटल भी उसके भाई के नाम पर और बहुत सारे कैश अमाउंट, कार मैंने दे दिए। ऐसा आरोप लगाया कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम में फंसकर। अचानक से दीपक टंडन साहब की नींद खुलती है कि भैया वो तो जाल में फंस गए हैं, और उसके बाद दीपक टंडन केस करा देते हैं कल्पना वर्मा के खिलाफ में। फिर जैसे ही मामला अगस्त के महीने में थाने में जाता है और दिसंबर में ये मामला सबके सामने आ जाता है। दीपक टंडन को एक दिन लगा कि इस केस को तो मीडिया को बताना चाहिए, क्योंकि जो आरोपी पक्ष, जैसा कि दीपक टंडन के हिसाब से अगर बात करें, दीपक टंडन ने आरोपी बताया है कल्पना वर्मा को, जो डीएसपी है। हो सकता है वर्दी वाली है, पद प्रतिष्ठा वाली है, तो साथ ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। बिल्कुल हुआ।
छत्तीसगढ़ की सारी मीडिया ने इसे कवर किया, नेशनल मीडिया भी पीछे नहीं रही और बाकायदा चटकारे लेते हुए सबने स्टोरी की। हमने भी खबर की और हमने बताया, हमने उतना ही दिखाया जितना जरूरी था। और हम हर वीडियो में कहते रहे कि इसमें डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष आना बाकी है और अभी तक डीएसपी कल्पना वर्मा ने क्या कहा था वो हमने दिखाया। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे कायम हैं। जब मैंने वो वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद दीपक टंडन को लेकर बहुत सारी खबरें आई। कहा कि भैया कोरबा से फ़ोन आया, कटघोरा से फ़ोन आया, बिलासपुर से फ़ोन आया। बोले भैया दीपक टंडन तो फ्रॉड आदमी है, यह आदमी मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया है। एक भाई साहब हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो भेजा और साथ ही साथ वो कंप्लेन की कॉपी, एफआईआर की कॉपी भेजी। कोरबा में शायद दीपक टंडन के खिलाफ मामला पंजीबद्ध है, फ्रॉड का मामला, 27 लाख रुपए का लेन देन का मामला है। तो ऐसे 3-4 फ़ोन मेरे पास आने लगे दीपक टंडन को लेकर कि भैया ये आदमी तो खुद ही गड़बड़ है। अब लोगों के ऑब्जर्वेशन पर हम नहीं जाते, लेकिन जो कागज कहता है, जो अभिलेख कहता है, जो कोर्ट कहता है, उसे हम सत्य मानते हैं। तो दीपक टंडन को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। दीपक टंडन को लेकर जैसे वीडियो हमने पब्लिश किया, उसके बाद केस उनके खिलाफ जो है बहुत सारे और आ गए कि भैया ये फ्रॉड आदमी है। खैर उस पर नहीं जानते, लेकिन वो मैं पक्ष बता रहा हूँ, वो मैं पार्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही हमने 2 वीडियो बनाए, उस वीडियो के बाद से फ़ोन बहुत सारे आए हमारे पास और उसमें बताया गया कि दीपक टंडन फ्रॉड आदमी है। खैर, लेकिन सवाल इसमें अभी भी कायम है। दीपक टंडन का कहना है कि मैंने 2.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसे दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई 2.5 करोड़ रुपए कैश आपके पास कहाँ से आए? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल जनता कह रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि आप शादीशुदा थे, आपके 2 बच्चे हैं, जैसा कि आपने कहा है, तो आपने ये प्रेम प्रसंग क्यों स्टार्ट किया? हो सकता है भाई प्रेम है, इंसान कर सकता है, लेकिन आपके पर्सनालिटी पर यह सवाल उठेगा। इसके अलावा पत्नी को सब मालूम था तो इतने दिनों तक शांत क्यों थी? एक सवाल ये भी है। अचानक से रिपोर्ट लिखवाने चली गई। आप ही ने कहा था, दीपक टंडन ने कहा था कि वो तो घर भी आती थी, खाना खाती थी, साथ में बरखा के साथ भी रहती थी, लेकिन इतने दिनों तक वो शांत क्यों थी? एक और सवाल, क्या पद, वर्दी और प्रतिष्ठा को देखकर डीएसपी कल्पना वर्मा पर ये सवाल उठाए गए और ये उसके ऊपर आरोप लगाए गए? सवाल बहुत सारे, अगर सवाल करने लग जाऊं तो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं दीपक टंडन को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों तक आप गाड़ी देते रहे, इतने दिनों तक आप पैसे देते रहे, इतने दिनों तक बैंक ट्रांजेक्शन करते रहे, अचानक क्या हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार था कि डीएसपी कल्पना वर्मा इस प्रकरण को लेकर क्या कह रही हैं। उन्होंने अपना पक्ष व्हाट्सएप पर भेज दिया है और उस व्हाट्सएप पर जो उन्होंने भेजा है लिख कर, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि हमारी जिज्ञासा जो है शांत हो जाए कि आखिर इस पूरे प्रकरण में डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष क्या है। तो सबसे शुरुआत करते हैं, जैसे कि उन्होंने लिख के भेजा है वो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं, चूंकि ये पूरा मामला जो है कोर्ट कचहरी में चल रहा है। डीएसपी कल्पना वर्मा की ओर से 3 चेक भेजे गए हैं और चेक जो है बरखा टंडन की ओर से आया है वो है। साथ साथ वो जो चेक की तारीख है 30/8/2025, एक है 15/8/2025 और एक है 14 जुलाई 2025। 3 तारीखों के चेक हैं अलग अलग अमाउंट के। एक 12 लाख रुपए का है, एक 15 लाख रुपए का है, एक 15 लाख रुपए का है। तो डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपना पक्ष क्या दिया है ये मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं। बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। डीएसपी कल्पना वर्मा लिखती हैं कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेनदेन के अंतर्गत कुछ राशि दीपक टंडन द्वारा मेरे पिता को दे थी। उक्त बकाया राशि के सुरक्षा स्वरूप दीपक टंडन ने अपनी पत्नी श्रीमती बरखा टंडन का चेक प्रदान किए थे, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अमान्य यानी कि बाउंस पाए गए। इस विषय में चेक बाउंस का प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके अनुसार श्रीमती बरखा टंडन को समय समय पर अदालत में उपस्थिति देनी होती है। न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से मेरा नाम जानबूझकर और बिना किसी आधार के इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। डीएसपी कल्पना वर्मा का साफ साफ कहना है कि बिना आधार और बिना कुछ
तथ्य के नाम जानबूझकर जोड़ा जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों से मेरी छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए एक महिला अधिकारी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाना अत्यंत गंभीर विषय है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र और मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया और अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार चरित्र हनन की प्रवृत्ति में आता है। वाकई में एक आदमी खड़े होता है और उसके बाद खड़े होकर एक से बढ़कर एक आरोप लगा देते हैं और सब लोग उसको दिखा देते हैं और वहीं से लोग जजमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में है। कोर्ट में जो वर्डिक्ट आता है, जो फैसला आता है, उसे ही अंतिम मानना चाहिए। आगे लिखती है डीएसपी कल्पना वर्मा, जब मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है, ऐसे में मेरे नाम का किसी भी प्रकार के राजनीतिक, व्यक्तिगत या मीडिया लाभ के लिए उपयोग अनुचित, अवैध और दंडनीय है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि सत्य वही माने जो अभिलेखों और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। किसी भी मनगढ़ंत अथवा भ्रामक समाचार पर विश्वास ना करें। ऐसी झूठी खबरें प्रसारित करने और मेरी छवि को धूमिल करने वालों के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करने की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ कर रही हूं, लिखा है उन्होंने। साथ ही मैं ये भी अनुरोध करती हूं कि दीपक टंडन और बरखा टंडन दोनों के लेन देन से संबंधित सभी खातों की जांच की जाए। डीएसपी कल्पना वर्मा ने सबसे बड़ी डिमांड यही की है कि दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खातों की जांच की जाए। इतने पैसे कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल था। और ये पैसे उनके खातों में आए हैं तो कहां से आए हैं? क्या इनकम टैक्स जमा हो रहा है, आईटी रिटर्न फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि दीपक टंडन ने कहा है कि मैंने 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के आसपास दिए हैं कल्पना वर्मा को, तो पैसा कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने यही पूछा है और डिमांड की है कि दोनों के खातों की जांच की जाए, जैसा कि वो कह रहे हैं। इसके आगे डीएसपी कल्पना वर्मा कहती हैं कि मुझे संदेह है कि केवल मेरे परिवार ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के साथ आर्थिक ठगी की रकम का लेन देन इनके माध्यम से हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरी अनुमति के बिना फोटो और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी चैट तैयार की गई है, जो एक आपराधिक कृत्य है। दीपक टंडन की ओर से कुछ चैट वायरल किए गए थे, कुछ भेजे गए थे, मीडिया वालों को भेजे, बाकी सबको भेजे, जिसमें उनका दावा था कि दीपक टंडन यानी कि उनके बीच और डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? वो बातचीत वायरल, जिसमें दावा किया गया दीपक टंडन की ओर से, वो बातचीत कल्पना वर्मा के साथ हुई है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने उसी पर आपत्ति जताई है कि सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से मेरी फोटो ली गई है और एक फर्जी चैट तैयार किया गया है, डीएसपी कल्पना वर्मा कह रही हैं। तो ये जो आपराधिक कृत्य में आता है, ऐसा करना, ऐसा वो कह रही हैं। इसके अलावा डीएसपी कल्पना वर्मा आगे कहती हैं, इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन परामर्श ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भले ही न्यायिक प्रक्रिया में समय लगे, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। डीएसपी कल्पना वर्मा ने ये कहा है। जो उन्होंने लिख कर दिया है अपना पक्ष, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपके रिलेशनशिप को लेकर एक सवाल है, जैसा कि दीपक टंडन कह रहे हैं कि प्रेम हुआ था, मैंने प्यार में लुटाया है, प्यार में दिया है, क्या आप लोगों के बीच में अफेयर था? मैंने पूछा डीएसपी कल्पना वर्मा से, तब उन्होंने कहा कि हमारे बीच किसी प्रकार का अफेयर नहीं था, पारिवारिक लेन देन था, व्यापारिक लेन देन था, उसी का विवाद था और इसीलिए ये पूरी मनगढ़ंत साजिश और षड्यंत्र रची गई है। और बाकी जो बयान उन्होंने दिया है वो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। इस एपिसोड में डीएसपी कल्पना वर्मा का बयान आ गया है, जो हमको, आपको, हम सबको जानना जरूरी था कि इस पूरे एपिसोड में डीएसपी वर्मा क्या कहना चाहती है। तो आपने सुना और पढ़ा भी कि वो ओवरऑल कहना क्या चाहती है। इस पर लगातार अपडेट्स और जो भी आते रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल जो अभी भी उठ रहे हैं डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर, जांच को लेकर और साथ ही दीपक टंडन को लेकर, वो उठते रहेंगे और उस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको आगे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। डीएसपी कल्पना वर्मा का धन्यवाद कि आज उन्होंने अपना पक्ष हमें भेजा, और ताकि जनता के सामने उनका भी पक्ष उतनी ही मजबूती के साथ आ सके जितना दीपक टंडन और बरखा टंडन का इस एपिसोड में आया था। जय हिंद, जय जोहार,
जय छत्तीसगढ़।